प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र यादव, सहायक अध्यापक, दानकुंवर इंटर कॉलेज, आवलखेड़ा, आगरा। बच्चों, आज हम ट्वेल्थ की पोइट्री के तीसरे चैप्टर ऑन एज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करेंगे, जो कवि जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है। कवि जॉन मिल्टन ने ये पर्सनल सोनेट लिखा है, जिसमें 14 पंक्तियाँ होती हैं, उसको सोनेट कहते हैं। इस सोनेट में मिल्टन का ईश्वर में दृढ़ विश्वास दिखाई देता है, अटूट विश्वास दिखाई देता है। प्रारंभ में कवि ने नेत्र ज्योति खोने के लिए ईश्वर से शिकायत की है। जब उनकी आँखों की रोशनी 44 वर्ष की अवस्था में चली जाती है, तो वो उसका दुख प्रकट करते हैं और भगवान से शिकायत करते हैं। जब वो भगवान से शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उनको अपनी भूल का एहसास होता है, अपनी भूल को वो स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। जब वो भगवान से शिकायत करते हैं, तो देखिए भगवान से क्या शिकायत करते हैं कवि जॉन मिल्टन, जिनकी 44 वर्ष की अवस्था में आँखों की रोशनी चली जाती है। एक चीज़ और मैं बता दूं, कवि जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था और इनकी आँखों की रोशनी 1652 ईस्वी में चली गई थी। 1652 ईस्वी में आँखों की रोशनी चली जाने के बाद इस सोनेट को उन्होंने 1655 ईस्वी में लिखा था। अब देखिए कवि जॉन मिल्टन भगवान से क्या शिकायत करते हैं। देखिए क्या शिकायत करते हैं अपनी कवि जॉन मिल्टन। देखिए क्या कह रहे हैं कवि जॉन मिल्टन। वैन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, वैन माने जब, आई माने मैं, कंसीडर माने सोचता हूँ, लाइट कहते हैं रोशनी, स्पेंट कहते हैं खर्च हो जाना या चली जाना। एर हाउ माई डेज, एर कहते हैं बिफोर अर्थात पहले, माई डेज कहते हैं जो एवरेजन जो उम्र होती है उस उम्र से पहले ही। इन दिस डार्क, डार्क कहते हैं अंधेरा, वर्ल्ड कहते हैं संसार, वाइड कहते हैं विस्तृत, और मेरे इस विस्तृत संसार में देखिए अंधेरा छा जाता है। एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट कहते हैं प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब है यहाँ काव्य प्रतिभा से। विच इज डेथ टू हाइड, डेथ माने मृत्यु, हाइड कहते हैं छिपाना। लॉस्ट विद मी यूजलेस, लॉस्ट कहते हैं पास रहा, यूजलेस कहते हैं बेकार। तो एक बार फिर देखिए इन लाइनों का हम अर्थ देखिए कैसे करते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। एर हाउ माई डेज, मेरे जीवन के आधे समय में, अर्थात मेरी उम्र के आधे समय से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड द वाइट, और मेरे इस विस्तृत संसार में अंधेरा छा गया। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो भी काव्य प्रतिभा थी। विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मैं नैतिक मृत्यु के समान समझता था। लॉस्ट विद मी यूजलेस, जो मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई थी। विच इज लॉस्ट विद मी यूजलेस, जो मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई थी। दाऊ माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, दाऊ कहते हैं यद्यप, माई सोल कहते हैं मेरी आत्मा, सर्व कहते हैं सेवा करना चाहती हैं, मेकर कहते हैं बनाने वाला अर्थात भगवान। यद्यप मैं काव्य प्रतिभा के माध्यम से अपने अंतरात्मा से, यद्यप मेरी आत्मा उस बनाने वाले की
सेवा करना चाहती हैं, भगवान की सेवा करना चाहती हैं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, प्रेजेंट कहते हैं प्रस्तुत किया जाएगा, अकाउंट कहते हैं लेखा जोखा। जब मेरी मृत्यु के बाद मेरे जीवन का लेखा जोखा भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग कहते हैं वापस कर देना, चाइल्ड कहते हैं फटकार कर, तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे फटकार के वहाँ से वापस कर दे। डॉथ गॉड एक्साइट डे लेवल लाइट नाइट, एक्साइट कहते हैं मांगना या आशा करना, लाइट डिनाइट कहते हैं आँखों की रोशनी छीनने के बाद या लेने के बाद, लेबर कहते हैं मजदूर। मेरी आँखों की रोशनी छीनने के बाद क्या भगवान मुझसे एक मजदूर की तरह कार्य कराने की इच्छा रखता है? आई फाउंडली आस्क, फाउंडली कहते हैं मूर्खतापूर्ण, ये मूर्खतापूर्ण मैंने अपने आप से कहा। एक बार देखिए हम इन लाइनों का इतना फिर एक बार अर्थ फिर देखेंगे। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई, एयर हाउ माई डेज, जीवन के मेरे जीवन के आधे समय में, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड द वाइट, और मेरे इस विस्तृत संसार में अंधेरा छा गया, एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो भी काव्य प्रतिभा थी, विच इज़ डेट टू हाइड, जिसे छिपाना मैं नैतिक मृत्यु के समान समझता था, लॉस्ट विद मी यूजलेस, जो मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई थी, अर्थात बिना काव्य प्रतिभा के, बिना आँखों की रोशनी के मेरे जो अंदर काव्य प्रतिभा थी वो बेकार पड़ी हुई थी। दाउ माई सोल मोर बेंड टू सर्व देयर विद माई मेकर, यद्यप मेरी आत्मा उस बनाने वाले की अर्थात भगवान की सेवा करना चाहती हैं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरे जीवन का लेखा जोखा जब भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे फटकार के वापस न कर दे। आई फाउंडली आस्क्ड, मैंने मूर्खतापूर्ण अपने आप से कहा, बट पेटेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइड, पेशेंट कहते हैं धैर्य, मरमर कहते हैं बड़बड़ाना, रिप्लाइड कहते हैं उत्तर देना। तभी मेरे धैर्य ने कुछ बड़बड़ाते हुए उत्तर दिया, गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मेंस वर्क, कि भगवान को किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती, और ए जोन गिफ्ट, न इसके बदले उसको कोई उपहार की आवश्यकता होती। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, देख सर्व हिम बेस्ट, हु बेस्ट, बेस्ट कहते हैं सर्वश्रेष्ठ या अच्छा, बियर कहते हैं सहन करना, मिल्ड कहते हैं हल्का, योग कहते हैं बैलों के कंधों पर रखा जाने वाला जुआ, शर्व कहते हैं सेवा करना, वेस्ट कहते हैं अच्छी। तो भगवान की सच्ची सेवा वही व्यक्ति करते हैं जो जुए की तरह कष्टों को सहते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, स्टेट कहते हैं राज्य, किंगली कहते हैं राजाओं जैसा, भगवान का राज्य राजाओं जैसा है। थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स कहते हैं हजारों, बिडिंग स्पीड कहते हैं बहुत तेज़ी से। पोस्ट ओवरलैंड, पृथ्वी की सतह पर, ओशियन कहते हैं समुद्र, विदाउट रेस्ट कहते हैं बिना आराम किए हुए। दे आल्सो सर्व हूँ ओनली स्टैंड एंड वेट, सर्व कहते हैं सेवा करना, स्टैंड कहते हैं खड़े रहना, वेट कहते हैं इंतजार करना। एक बार हम तीनों लाइनों का अर्थ देखेंगे। थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत बहुत ही तेज़ी से बिना पृथ्वी की सतह पर तथा समुद्र की सतह पर बिना आराम किए हुए खड़े रहते हैं और ये इंतज़ार करते हैं कि भगवान उन्हें भी सेवा का मौका अवश्य दे। ये लाइन में कवि जॉन मिल्टन ने बताया है। थैंक यू।